पढ़ाएंगे, देख ध्यान से। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, करंट डेंसिटी, ठीक है, या नहीं, नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट रेफर्स टू द मोबाइल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं उसी टर्म को ये डिफाइन करता है, इसी कहते हैं मोबिलिटी। तो बोलता है मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, to the applied electric field. It is the what, definition of mobility, है ना, but it is not the final expression for mobility, है ना। तो what we have, तो बोलता है since drift velocity is what, e tau by m, नहीं, so put here and then what will be mu बराबर e by m, नीचे e आएगा, यहाँ टाउ, देखो e कैंसिल हो गया, अब म्यू बराबर हो जाएगा ई टाउ बाई एम। देखो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मोबिलिटी। क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोबिलिटी, है ना। अब यहां पर देख सकते हैं मोबिलिटी में ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो यहां कह सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। समझे ना? सबसे ज्यादा मोबाइल किसका होगा, किसका होगा मोबाइल, तो सबसे ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। ये क्यों एक्सप्रेशन ऐसा बना, फाइनल एक्सप्रेशन क्यों बना? देखो जब भी मोबिलिटी से कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग जवाब देंगे, ना कि इससे। क्यों? क्योंकि अगर यहां देखते हैं आप देखिए यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। अब यहां देखो क्या है कि ई बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन इससे देखोगे कि अगर ई बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगा, मोबिलिटी घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। बताओ तो उल्टा गलत जवाब आ रहा है कि नहीं? इसलिए इससे हम लोग आंसर ना देकर ये मास्टर की है, इससे हम लोग आंसर देंगे मोबिलिटी का, कि अगर हम लोग मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस वन। समझ में आया? अगर यहां जो टर्म है बोलेगा कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस देन व्हाट विल हैपन टू द मोबिलिटी, ठीक है, तो वो बोल देना नथिंग, और ये दे देना कि बिकॉज वी हैव म्यू इक्वल टू ई टाउ बाय एम, दैट्स व्हाई म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर? अब देखिए, आप आगे देखिए, यहां आपके बाद हम लोग जब आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी, है ना। नेक्स्ट वन इज करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे। करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कहता है करंट डेंसिटी क्या हो गया भाई हमारा, ठीक है ना। करंट डेंसिटी हमारा क्या हो गया, तो बोलता है इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, यानी करंट बाय एरिया इज नॉन एज व्हाट, करंट डेंसिटी, ठीक है। क्या कहलाएगा? यस, करंट बाय एरिया। अब देखो ये हुआ एरिया, ऐसे ये हुआ एरिया, एरिया हुआ कि नहीं। एरिया के डायरेक्शन इधर हो गया, ए कैप या ए वेक्टर ऐसे कर सकते हैं, और करंट भी हमारा इधर मूव कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी तरह से, अगर इस तरह से हो जाए हमारा, हम नोट्स में देंगे, मैंने इस टेढ़ा टाइप का होगा, अगर इसका आपका जो एरिया हो, तो ये तो इधर आ जाएगा, करंट इधर मूव कर रहा है, अगर तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो देखो ये स्प्लिटिंग हो जाएगा ए का, तो एक इधर स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा होगा कि नहीं। तब ये फॉर्मूला चेंज होकर आ जाएगा कि जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, और यहां हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। देखो जे करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ऑल्सो यू कैन राइट ए बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी करंट का दूसरा डेफिनेशन हो गया कि करंट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड व्हाट, बोलो जल्दी बोलो, एरिया वेक्टर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत हुआ समझने में?
है ना? अच्छा है ना? हम नोट्स भेज देंगे आज, क्लियर? तुम लोग उसमें से लिखने लगना। और उधर का भी अगर न्यूमेरिकल रहेगा, किधर का, कैपेसिटर का, एक बार देख लेना जो जो बनाने दिए हैं। अगर नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन का, है ना, सीरीज पैरेलल का, तो हमसे जरूर पूछेंगे, है ना? नहीं तो जानते हो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्लियर? हाँ, तो अब हम लोग आते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ तब जाके और हम पढ़ाने में इसमें अच्छा लगेगा। कुछ टर्म यहाँ इंक्लूड कर देते हैं हम यहाँ पर, कुछ ओम्स लॉ को भी ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ओम्स लॉ को ले आएंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ाते हैं करंट डेंसिटी पढ़ाते हैं ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये आता है एग्जाम में। करंट डेंसिटी अभी पढ़ाए हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से देखना है ना। करंट मतलब होता है, देखो, आई बराबर एन ई ए वी डी, यही एक एक्सप्रेशन को हम लोग प्रूफ करना है। रिलेशन अमॉन्ग करंट विथ व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग किस तरह से डिराइव करेंगे उसको ध्यान से आपको देखना है, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा ये कंडक्टर है, क्लियर? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यहां से यहां लेंथ एल है। इसको हम लोग एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट किए हुए हैं, है ना? पॉजिटिव में ये भी, यहाँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई आएगा ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखना है कि करंट निकालना है। तो करंट बराबर हमारा क्या होता है बताओ? करंट बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है कि नहीं, बताओ? क्यू बाई टी। अब बताओ कि कितना चार्ज है हमारे पास, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं क्या? लेकिन इतना तो जरूर जानते हैं, ठीक है ना, कि हमारे पास जो है टोटल वॉल्यूम कितना हो गया इसका, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए एल हुआ कि नहीं? समझ में आया? ए एल हो गया। अब हमारे पास होता है निकालना कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इसमें क्या निकालना है, जल्दी बोलो? टोटल नंबर ऑफ। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, उसको कहते हैं नंबर डेंसिटी कहते हैं। स्मॉल एन को क्या कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, वाह, है ना? क्लियर? अब देखो, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, बोलो? एन इंटू एल होगा कि नहीं, बोलो? अब एन इंटू एल होगा, ठीक है ना? तो देयरफॉर चार्ज बराबर, टोटल चार्ज बराबर, देखो ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं। टोटल चार्ज क्यू बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू क्या होता है, ई होता है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एन ए एल, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब देखिए, ध्यान से देखिए यहां पर, देयरफॉर ये इक्वेशन जो है हमारा, आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ए ई को इधर करते एल बाय क्या हो जाएगा? टी। टी हो गया टोटल टाइम, यहां से यहां आने का टाइम। तो बता, टोटल टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं कि नहीं, जो एक इंच से दूसरे। और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ए ई वी डी। देखो बना, या हमारा क्या, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, वी डी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहां से यहां तक आने में लगा समय। देखो रिलेशन निकल गया बढ़िया सा, ठीक है? ध्यान से देखो,
हम लोग सीधे देखना है कि जब जब हमारा क्या हुआ, जब पोटेंशियल दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करने लगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करेगा तो करंट यहां जनरेट कर जाएगा ना। तो करंट बराबर क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम लोग तो नहीं जानते कि कितना चार्ज है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अमाउंट में चार्ज होगा इसमें वायर में, तो इसीलिए हम लोग पहले निकाल लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर, ऑफ द क्या हो गया वायर या कंडक्टर जो भी है हमारे पास है ना, क्या हो गया AL, हुआ ना। अब देखो, अब हम लोग के पास होता है जिस तरह से मास डेंसिटी होता है उस तरह से नंबर डेंसिटी भी होता है, क्लियर है ना। तो नंबर डेंसिटी की स्मॉल n से दिए, ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो हम लोग निकाल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, समझ में आया ना। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये निकल गया। तो चार्ज निकालना है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल गया तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो वही किया हम लोगों ने यहाँ, क्लियर है। अब ये इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो चूंकि L/T है, T के साथ ये लोग तो नहीं चेंज होता है, लेकिन ये लेंथ कवर कर चेंज होता है किसके टाइम में, T के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन कवर करता है, इलेक्ट्रॉन जो लेंथ कवर करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए डिस्टेंस बाय टाइम इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अलग से लिख दिए। बोलो इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये हम जब देंगे नोट्स तो उसमें ये सारा चीज होगा, क्लियर है ना। ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, 12 घंटे के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मिटा दे। अब देखो, अब समझ में आ गया कि हमारा जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहां देखिए, जब हमारे पास करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन आया हमारे पास, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा अगर, तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा एरिया रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा, क्लियर हुआ कि नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूवमेंट होगा। देखो आई क्या है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पास करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन करंट पैदा होगा। ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा। ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, समझ में आया कि नहीं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होना मतलब तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना। बोलो इजी और टफ, ये कंसेप्चुअल है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। इससे जो न्यूमेरिकल देंगे ना तुरंत इसको बनाना, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें क्या है, एक रिलेशन है कि करंट डेंसिटी, ठीक है ना, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन। तो करंट डेंसिटी बराबर हमारा भी देखेंगे क्या होता है। तो करंट डेंसिटी फॉर्मूला था J इक्वल टू करंट बाई एरिया, यही था ना। तो करंट का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, क्या हो जाएगा NEAVD बाई ए। देखो ए कट गया तो J बराबर क्या हो जाएगा NEVD, समझ में। दूसरा फॉर्मूला हो गया करंट डेंसिटी का, क्लियर। और इसी के अकॉर्डिंग में जवाब देंगे कि कौन बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा तो कौन घटेगा, समझ में आ गया ना। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो तरह का पोटेंशियल है, याद रखना है ना। हम शुरू में पढ़ाए थे कि देखो यहां पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर के बारे में भी अभी बताएंगे। और ये सेल है, अगर सेल से कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसके जो टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल है उसे EMF कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नाम है लेकिन ये फोर्स नहीं है ना। ये पोटेंशियल है, इनिशियल पोटेंशियल ऑफ या मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ ए सेल, क्लियर है। या जब करंट इसे ड्रॉन नहीं कर रहे, जैसे कोई सेल खरीदते हो उसमें 12 वोल्ट लिखता है तो 12 वोल्ट इज EMF, क्लियर है। लेकिन जैसे ही इसको ऑन कर देंगे तो खर्च तो होगा ही इसका पोटेंशियल इधर। मान लो पहले 12 वोल्ट था, अब खर्च होने के बाद इसके पास बचा 10 वोल्ट, समझ में आया ना। तो नाउ दिस 10 वोल्ट इज व्हाट, टर्मिनल पोटेंशियल, क्या हो जाएगा। और इसके बीच का भी डिफरेंस वही होगा, जो 10 वोल्ट यहाँ है 10 वोल्ट यहाँ भी आएगा, क्लियर है ना। इसे दो टर्मिनल के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है नॉन एज टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन कब, जब सर्किट ऑन रहेगा, जब इससे करंट फ्लो करेगा, समझे। ये एक्सटर्नल बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, क्लियर है ना।
अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस देखते हैं, क्लास 10 में पढ़ा होगा तुम लोग। अगर ये हमारा एक कंडक्टर है, मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे मैक्रोस्कोपिक व्यू, ये इसका एरिया है, ये इसका लेंथ है एल, ठीक है। तो बोलता है कि रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर, ठीक है। वो देखिए, ये कंडक्टर इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस, समझ में आ गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा। तो देखो, रेजिस्टेंस बोलता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। पीछे पढ़ा है ना, ज्यादा एरिया होगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, नहीं। और इसको हटा देते हैं तो डायरेक्टली एल बाई ए, ध्यान से देखना है, ये जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा यहां एल बाई ए, और आर बराबर इन दोनों के जगह में यहां आएगा रो एल बाई ए। देखो, ये जो फॉर्मूला है ओनली फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एल पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करेगा, एंड दिस वन इज नॉन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दूसरे किसी पर डिपेंड नहीं करता है। और रेजिस्टिविटी ही कॉज होता है किसका, रेजिस्टेंस का। क्लियर है? हाँ, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इससे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी निकालने, ऐसे जैसे रो बराबर आर ए बाई एल, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, समझ गए ना। ये हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, कट गया तो हो जाएगा इसका एसआई यूनिट ओम मीटर। अब जैसे यहाँ के एग्जांपल, यहाँ एक वायर है, इस तरह के एक वायर है और एक इस तरह का वायर है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है। अब बोलेगा बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा, थिन या थिक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एरिया ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी थिन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? बट दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, तो ये याद रखना, दुनिया में जितना तरह के एल्युमिनियम होगा सबका एक जैसा रेजिस्टिविटी होगा, दुनिया में जितना तरह का कॉपर होगा सबका एक जैसा रेजिस्टिविटी होगा। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि दोनों मटेरियल का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन, लेंथ, ये सब पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम लोग बता दे रहे हैं, देखो ये एक रिलेशन होता है, याद रखना, ये आगे पढ़ने का भी है, देखो। और बता दे रहे हैं, अभी ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ये देखो, इसी को हम लोग और ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे, रेजिस्टेंस का ये शेप है, ये के लिए क्या है, नोटेशन है रेजिस्टेंस का। इसी को आर, यानी इसमें जो हिंड्रेंस पैदा हो रहा है, रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसका मूवमेंट रुक जाता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस डेवलप करना। समझ में आया? जो आयन रहता है पॉजिटिव आयन, तो जो इलेक्ट्रॉन आयन के नजदीक से गुजरता है वो आयन अपने और खींच लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। यानी देखो, पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ध्यान से देखना रेजिस्टेंस कैसे पैदा होता है, तो करंट हो गया 10 बाई टाइम, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ऐसा चीज हुआ कि अब जो है 7 इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, तो क्या हो जाएगा 7 E/T, तो करंट अब वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि नहीं। तो जैसे करंट घट जाता तो आदमी क्या बोलता कि अरे रेजिस्टेंस आ गया, नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो देखो, अब रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कम हो जाता है। समझ में आया? तो कम कैसे होता है, जो पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही पॉजिटिव आयन के नजदीक जाता है वो उसको अटैच कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, मूव नहीं करने देता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? बोला जाता है द डिग्री ऑफ अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द कोर आयंस इज नॉन एज रेजिस्टेंस। ऐसे सिंपल डेफिनेशन है, द हिंड्रेंस इन द या टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज नॉन एज रेजिस्टेंस। क्लियर? आया बच्चा समझ में? ये रेजिस्टेंस का तो हर मटेरियल में रहेगा, तो ये सिंबल है, ये क्या है मालूम है, कंटिन्यूअस माउंटेन है।
जैसे इसको, इसका सिंबल क्या होता है, माउंटेन का सिंबल होता है कि नहीं? तो इस तरह से जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, माउंटेन मतलब रास्ता माउंटेन आ गया, तो चलने में दिक्कत होगा कि नहीं, ऐसे ऐसे जाओ। तो इसीलिए रेजिस्टेंस का ये एक सिंबल है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऐसा होता नहीं, ये सिंबल है सिर्फ। वाह, समझ में आया? अब देखो, हम बताएंगे टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, आगे बताएंगे। पहले यहां देख लो, ओम्स लॉ देख लो, है ना। ओम्स लॉ क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा वायर है, कंडक्टर, इसमें भी हमारा क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, बता दिए ना। जो रेजिस्टेंस रहता है उसी को शो करते हैं। बोलता है कि जो इसमें करंट जो फ्लो होता है, ये आर हो गया, जो करंट जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। मान लेते हैं कि यहां हम लोग 10 वोल्ट का बैटरी डालेंगे, तो उसके अनुसार से करंट निकलेगा। 12 वोल्ट का बैटरी डालेंगे तो करंट कम निकलेगा या ज्यादा निकलेगा, जल्दी बोलो। 12 वोल्ट डालेंगे तो ज्यादा निकलेगा जी। पोटेंशियल पोटेंशियल ज्यादा बढ़ाएंगे तो करंट एनर्जी तो ज्यादा नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है। समझ में आया ना? अब मान लो कि कोई दो वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं एक जगह, और एक जगह 12 वोल्ट का बैटरी जोड़े, तो किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा, 2 वोल्ट वाला में या 12 वोल्ट वाला में? तो सिंपल सा है। तो वही वही ओम ने कहा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और हमारा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है ना? जितना पोटेंशियल उतना करंट, जितना करंट उतना पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना? इसी को हम लोग लिख देते हैं V इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू I। तो कब? व्हेन टेम्परेचर, जो यहाँ टेम्परेचर जो है प्रोवाइडिंग, वो कांस्टेंट रखा जाए, नहीं तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाएगा। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी तक ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर। यही R इसके जगह में है। इसलिए करंट जब भी यहां पास होगा तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप जो हो गया, डिफरेंस जो पैदा होगा, वो I इंटू आर कहलाएगा। समझ में आया? यही हमारा ओम्स लॉ है। और इसका अगर हम लोग ग्राफ लेते हैं V वर्सेस I या I वर्सेस V, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है नहीं। और ये हमारा कंडक्टर का होता है। किसका होता है? कंडक्टर का। कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ये सिर्फ इस तरह का मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओहमिक मटेरियल कहते हैं। समझ में आया? और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको नॉन ओहमिक कहते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये इस तरह से होता है। ठीक है? ये इस तरह से हमारा I वर्सेस V, इस तरह से ग्राफ देते हैं। यहां भी हम लिख सकते हैं I वर्सेस V, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? क्लियर? ये सेमीकंडक्टर का है, सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, इस तरह का। और ये सब कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, इस तरह का है। समझ में आए? तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन ओहमिक मटेरियल, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया? देखो कितना सारा चीज टर्म पढ़ाए पढ़ाए ना। ठीक है? तो हम आपको नोट्स भेजेंगे। क्लियर है? और नोट्स भेजने के बाद, समझ में आया ना, आप लोग क्या करेंगे, जरूर से जरूर, है ना, आप लोग जहां तक हम पढ़ाए हैं, क्लियर, तुम लोग थोड़ा सा देख लेना तो कि नया सिलेबस में ये है, कार्बन रजिस्टर पढ़ने का है, कलर कोड पढ़ने का है। ये पिछले साल हटा दिया था। ठीक है? ये डायोड बनाने में ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर यही है, सेमीकंडक्टर ही हमारा लास्ट चैप्टर। ठीक है? ये पहले बताओ, ठीक है, कि सिलेबस में देखना है कि ये हमारा कलर कोड है या नहीं है, नया में तुम लोग देख लेना, है ना। एक हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, बोलता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है? और एक रिलेशन पढ़ना है, रो बराबर m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ये बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड में बहुत बार आता है। रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी, नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया? तो इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, वहां नोट्स में भी होगा। तो इसमें हम लोग कहते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, बताओ, ई टाउ बाई एम होता है कि नहीं? होता है ना। तो अब देखो,
अब हम लोग जानते हैं ई बराबर, देखो ई बराबर, देखिए ये एक मटेरियल है, ये जुड़ा हुआ है ना, इसका लेंथ क्या हमारा एल है, यहाँ जोड़ दिए, ये भी हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब बताओ यहाँ ई हो गया, तो ई यहाँ का भी पोटेंशियल अलग है, यहाँ का भी पोटेंशियल अलग है, ये दो पोटेंशियल के बीच का जो सेपरेशन उसको एल लिए, तो रिलेशन क्या होता है बोलो तो, भी बाय एल लिख सकते हैं कि नहीं, ई बराबर। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि भी डी बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, ई टाउ भी बाय क्या लिखेंगे बोलो, एम इंटू एल लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा अब बताओ, हमारे पास है, ठीक है ना, क्या हमारे पास है कि आई बराबर करंट बराबर, हमको करंट लाएंगे तभी रेजिस्टेंस आएगा, करंट बराबर एन ई ए भी डी है कि नहीं। अगर ये भी डी वाला फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो एन ई ए, देखो ई पहले से ई स्क्वायर हो जाएगा टाउ भी बाई क्या हो जाएगा बोलो, एम इंटू एल, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब देखो हम लोग रेजिस्टेंस लाने के लिए, देखो भी बराबर आई आर होता है, नहीं यहाँ भी है, तो भी बाय आई अगर कर देंगे तो आर आ जाएगा कि नहीं, तो आर आ जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगा। तो देखो हम लोग भी को यहां रहने देते हैं, भी है ना, और ये आई को इधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भी बाय आई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये एम एल ऊपर चला गया, नीचे एन ई स्क्वायर ए टाउ आया ना। अब देखो तो भी बाय आई बराबर क्या होता है, आर होता है कि नहीं, देखो यहाँ आर पुट कर दिए, क्या हो जाएगा एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, हो गया कि नहीं। तो ये भी हमारा ओम्स लॉ हो गया, ये भी हमारा ओम्स लॉ कहलाएगा, समझ जिस, क्लियर है कि नहीं। अब देखो तो हमारे पास रो बराबर क्या होता था, फॉर्मूला आर ए बाई एल होता था कि नहीं, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई ए था, तो आर ए बाई एल। तो देखो तो यहाँ आर ए को यहां भेज देंगे और एल को नीचे कर देंगे, देखो आर ये ए को ऊपर भेज दिए, तो ए एल को नीचे भेज दिए, एल बराबर क्या आ गया बोलो, क्या बच गया, एम एन ई स्क्वायर बाय क्या हो गया, एम एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। देखो आर ए बाय एल को क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। देखो निकल गया रिलेशन, रेजिस्टिविटी निकला, बोलो किसी की दिक्कत है क्या। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम टॉपिक को यहाँ एंड किया है, कल टेम्परेचर डिपेंडेंट